हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद कौशल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। तो चलो, और उसके चारों प्रकार। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से। पास्ट टेंस, और उसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। आप डेफिनेशन इसकी पहले इंग्लिश में करेंगे तो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पहले इंग्लिश में कर लेते हैं। पास्ट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, तो फिर मेरी स्क्रीन तो बड़ी है, हमारी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, तो देखने में थोड़ा आसान लगे। पास्ट टेंस is used to express an event or action that happened or existed in the past। तो ध्यान से एक बार इसका क्लियर समझ लेंगे। देखो, पास्ट टेंस इज यूज्ड, पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस एन इवेंट और एक्शन, एक ऐसे घटना और कार्य को व्यक्त करने में, दैट जो हैपन्ड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो भूतकाल में घटित और विद्यमान होता है। दोबारा से सुनो। पास्ट टेंस इज यूज्ड, पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, एन इवेंट और एक्शन, एक ऐसी घटना और कार्य को, दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो भूतकाल में घटित और विद्यमान होता है। एक बार हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पास्ट टेंस की। आप हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ तो कैसे पहचानेंगे? देखो, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे वे वाक्य वे वाक्य जिनके अंत में था, ये तो सब जानते होंगे। था, थी, थे, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ। वे वाक्य जिनके अंत में था, थी, थे। हाँ, आज शब्द आते हैं, आते हैं पास्ट टेंस के, ये लिख दूं, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य कहलाते हैं।
अब दोनों का देखो, अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो हम उसको देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि पास्ट टेंस का वाक्य है? तो साफ साफ डेफिनेशन के अंदर लिखा है हिंदी वाले, नीचे देखो, और वे वाक्य जिनके अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं पास्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और जो ऊपर इंग्लिश की डेफिनेशन में हमने देखा था तो वहां से हमने ये सीखा कि पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य और ऐसी घटना को व्यक्त करने में किया जाता है जो पास्ट में घटित हो गई होती हैं या पास्ट में विद्यमान होती हैं। ठीक है, अब उदाहरण से और समझ लेते हैं एक बार, और वो नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो यहाँ पे उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण, ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक, तो बड़ा लिखना पड़ेगा ना। चलो भैया, जैसे हिंदी में लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? राम एक किसान था। राम एक किसान था। अब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब था, इसका मतलब कैसा वाक्य है? पास्ट टेंस का वाक्य है। तो एक और एग्जांपल देखो, वह खाना खाता था। अंत में क्या है? था। कैसा वाक्य है? पास्ट टेंस था। एक और देखो, राधिका पुस्तक पढ़ती थी। ही आ गया, तो ये भी कैसा है? पास्ट टेंस का। अब इसके अलावा और भी होते हैं जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ एक बार। जैसे यहाँ देखो, अंत में आ जाए आ, बाकी अंत में था, थी, थे के अलावा और भी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर वाक्य के अंत में पहले कम से कम इतना तो पहचानना सीखो कि हिंदी में जो वाक्य लिखा है तो उसका इंग्लिश अनुवाद करने से पहले ये तो पता चल जाए कि वो पास्ट टेंस का है कि नहीं। वाक्य के अंत में आ, ई, ए, और इसके अलावा या, ये, थोड़ा ये कैसा लग गया, ये, ये, या ये आदि शब्द आते हैं। आदि, आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट टेंस का वाक्य होता है। ये भी एक बात समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि था, थी, थे ही दिखे। बहुत से बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं। वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ये स्वर आ रहे होंगे, जैसे अ, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, और या, ये इनमें से कुछ आए तो भी वो पास्ट टेंस के ही वाक्य होते हैं। तो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में। जैसे
एग्जाम्पल आ गया। अब कलर चेंज करते हैं, अब की बार ब्लू या फिर येलो ही ठीक रहेगा। देखो, जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, राम ने राम ने पतंग उड़ाई। राम ने पतंग उड़ाई, तो देखो ई आया है लास्ट में। हाथी थे तो नहीं आया ना, ई आया है तो तब भी पास्ट टेंस ही है, पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, एक और देख सकते हो, फिर अपना आगे बढ़ाते हैं। सीता ने एक उपन्यास पढ़ा। अब देखो, अंत में आ आया है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। ठीक है, तो हिंदी में लिखा हो तो आराम से मैं समझ सकते हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप सभी से। और अब हम इसके प्रकार पर आ जाएं फटाफट। चलो वही प्रकारों पर आ जाते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डाल लो, अगली स्लाइड पे यहीं डाल लेते हैं, चलो ठीक है। वैसे भी अपने पास स्लाइड कितनी, एक बार चेक कर लूँ मैं। अपने पास स्लाइडें हैं 16। ठीक है भाई, तो यहीं डाल लेते हैं। तो डाल लो इधर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के प्रकार। तो आपने प्रेजेंट के आपने पढ़े ही होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं या प्रेजेंट टेंस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया, आप देख सकते हो जाकर चैनल पर। बाकी यहाँ देखते हैं, चलो जिनको पता है वो लिख लो, मैं लिखा रहा हूँ, साथ साथ भी लिख सकते हो आप। पहला क्या होता है? पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको क्या कहते हैं, कुछ टाइम ले लेना, अब कहते हैं इसको सिंपल पास्ट। पहले इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते थे, अब सिंपल पास्ट कहने लगे हैं, तो हमने इसको कुछ टाइम लिख दिया। ठीक है, तो क्या था, सिंपल पास्ट क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है वो। दूसरा होता है पास्ट, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, राइटिंग तो खराब आ ही रहा है, आपको दिख रहा है, बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा, बोल तो सकते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस। और लास्ट क्या है, चौथा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चार हो गए। अब इनको एक एक करके आराम से समझेंगे। ठीक है, तो वो इंग्लिश स्लाइड पे कर लेते हैं। चलो भाई, अब यहाँ डालेंगे ना पहला, पहले चेंज करके फटाफट से सिंपल पास्ट
और इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो कहाँ लिख दें, यहीं नीचे लिख दें, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस। चलो तो एक्स्ट्रा बना देते हैं टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम ही में थोड़ा पहला प्रकार है तो सिंपल पास्ट, इसको कहेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, फटाफट सेटिंग डालो और पहचान को लिखते हैं। पहचान, व्हाइट कलर। देखो भाई, आज जानते तो होंगे ही ना आप इसकी पहचान क्या होती है। वे वाक्य, तो नहीं जानते ध्यान से देखेंगे, वे वाक्य जिनके अंत में ता था, कॉमा, ती थी, कॉमा, ते थे, कॉमा, अभी जो मैंने लिखाया था वो सब, आ, कॉमा, ई, ए, या, ये। आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य, आदि शब्द आते हैं, बस कॉमा करके लिख दो, आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सिंपल पास्ट मैंने नहीं लिखा, एक ही बात है, ठीक है। ये वाक्य कहलाते हैं सिंपल डेफिनेशन, ध्यान से दोबारा सुन लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को अब कहते हैं सिंपल पास्ट। और पहचान, वे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये आ शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अगली साइड पे इनके एग्जांपल्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे। देखो भाई, तो सबसे पहले यहाँ एक दो एग्जांपल मैं बता दूं जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ अभी। तो हिंदी में एक दो एग्जांपल लिख लेने, फिर रूल पे आते हैं। जैसे आ गया, राम वायसा जाता था, राम बजा जाता था। तो लास्ट में क्या है, देखो, ता और था, तो टेंस कौन सा हो गए, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया टेंस। ठीक है, ऐसे पहचान सकते हो आराम से, तो रूल पे आ जाए।
चलो मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ, एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, ठीक है। और यहीं से कर लिया ना रूल्स, कैसे अंग्रेजी अनुवाद करेंगे इनका, यहीं पे कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो, अनुवाद करने, शायद मैंने पहली बार ऐड कर इस्तेमाल किया अब तक, के नियम, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, अनुवाद करने के नियम। तो पहला, पहला नियम क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, एक वचन कर्ता, यानी इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या कहते हैं, मैन वर्ब, ठीक है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, रिप्रेजेंटेटिव की पहचान हो गई, तो करो एक सेकंड, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ठीक है, सॉरी भाई। एक वचन करता है, अरे एक वचन की बात ही नहीं है, तो फिर तो करो, दोबारा ही करना पड़ेगा सब। हाँ चल रहा है दिमाग, रिप्रेजेंटेटिव की पहचान लग गई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। इन वाक्यों में एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ, आप भी क्या सोच रहे हो, एक आध तो अच्छा सोच ही रहा होगा क्या आप बोल रहे हैं, बहुवचन कर्ता के साथ, इन वाक्यों में क्या होता है, चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, तो एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है, मैन वर्ब, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब सेकंड फॉर्म में याद है या नहीं है, नहीं है तो कर लेना, मतलब सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है भाई। और ये तो पहला हो गया, करते हैं, थोड़ा और बढ़ा दो इसी में, करते हैं, यदि करते हैं जब, थोड़ा और लिख देते हैं, जब वाक्य सकारात्मक हो, जब वाक्य सकारात्मक हो, सकारात्मक तो समझते ही हो,
जब वाक्य अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ये है क्या। कुल मिला के अगर वाक्य सकारात्मक है, इसमें नॉट नहीं दिया, और तो चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, मुख्य क्रिया की हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुल मिला के ये रूल हमारा काम करेगा किसके लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ लिख देते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। लिख जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो पहला रूल ये है, इन वाक्यों में एक वचन या बहुवचन का कर्ता हुआ मुख्य है कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब वाक्य सकारात्मक हो। कैसे क्या होता है, एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। इंग्लिश स्लाइड का देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ऐसे करके। तो सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया, की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। उसके बाद कर्म, और अगर कोई अन्य शब्द है तो अन्य शब्द कर्म के बाद, और अंत में फुल स्टॉप। तो लिख देते हैं बड़े कोष्टक में, ये है। इसके अलावा एक और अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट, के बाद मैन वर्ब, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। ओ डब्ल्यू का मतलब है ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, और अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, ठीक है, उसको बंद करो, रेड से बंद करूँ, अच्छा तो कर देते हैं बंद। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बार यही बनाते हैं, इससे आपको देखें। मान लो वाक्य है आपका, अब यहाँ से ध्यान से देखना है, हम प्रेजेंट टेंस का पहला वाक्य बनाना सीख रहे हैं, और राम के नाम से, राम एक किताब पढ़ता था। ऐसे कर लो, राम ने एक किताब पढ़ी, ऐसे कर लो, राम ने एक किताब पढ़ी। अब बताओ भाई, बाकी कौन से टेंस का है, ई आ रहा है लास्ट में, अभी देखा था डेफिनेशन देखो यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें क्या है, विवाक यानी कि अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, तो उसमें पढ़ ही आ रहा है, ई आ रहा है लास्ट में, तो हो गया ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अब रूल ये है, इन वाक्यों में चाहे एक वचन का करता हो या बहुवचन का, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म, और ये उसका स्ट्रक्चर है किसके बाद क्या आना है। ठीक है,
तो इससे पता चला हमें पढ़ी अंतम में ई आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का वाक्य। और क्या करना है इसमें, टू ये रहा, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे कर्ता एकवचन या बहुवचन का हो, और इस तरीके से लगानी है सभी की अंग्रेजी। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो किसने किताब पढ़ी, अब इसको कर्ता कर्म निकालना नहीं आता तो आप देख सकते हो प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो, उसमें सब कुछ सिखाया हुआ है। तो किसने किताब पढ़ी, राम ने, तो सबसे पहले राम। के बाद देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब पढ़ी, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, सेकंड फॉर्म स्पेलिंग तो वही रहती है, उच्चारण बदल जाता है, रेड, READ। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, क्या पढ़ा, एक किताब, बुक, हो गया। चलो और एग्जांपल करते हैं। अगर आप लोगों को आता है पहले से पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आप बनाएंगे, मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, और आपको टाइम भी दूंगा 1 मिनट, 1-2 मिनट। सोनू ने एक सेब खाया, बनाओ जो बना लेते हैं पहले से ही, सेब खाया, तो ये आया लास्ट में। दूसरा, राधा ने पानी पिया, सोहन ने अपना कार्य किया। सोहन ने अपना कार्य किया, बनाओ पहले, 1 मिनट से ये लास्ट, तब बनाऊंगा मैं। बनाओ, कोशिश करो। फिर मैं बना रहा हूँ, वीडियो को रोक के भी बना सकते हो, ठीक है, बना लो और फिर बाद में चेक कर लेना, ठीक बने बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो देख लेना क्या गलती हुई है, ठीक है। चलो भाई, जिनके बिल्कुल नहीं बना पाते वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर देख लो एक बार दिमाग से। सबसे पहले आना है कर्ता, फिर आना है मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, उसके बाद कर्म, ठीक है, बाकी बाद में अन्य शब्द फिर स्टॉप। तो ये देख लिया, उसके बाद चलो भाई आओ इधर, बनाओ। सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है, सोनू, तो सोनू की अंग्रेजी क्या बनेगी, बना दो, सोनू। के बाद खाया, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म ईट की, सबको बताई हुई है पहले से ही, देखो ईट, ये हटाओ इधर से और पीछे लगा दो, बनेगी सेकंड फॉर्म, ठीक है, सबसे आगे वाले को सबसे पीछे लिख दो। कोई नहीं बताया ये वाली ट्रिक, ATE, सोनू एट। अब क्या खाया, वो हमारा कर्म हो जाएगा, कर्ता क्रिया और कर्म। अब सेब है, एप्पल ए से स्टार्ट हो रही है मीनिंग, एन आ जाएगा, एन एप्पल, हो गया। चलो भाई, अब इसको राधा ने पानी पिया, कैसे करेंगे, सबसे पहले कर्ता, फिर पीना की क्रिया, फिर पानी की कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, खत्म। सबसे पहले राधा, उसके बाद पीना की, वैसे तो होती है ड्रिंक, क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ड्रंक। ऐसे रिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रिंग, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, रैंग, थर्ड फॉर्म रंग।
ऐसी सिंग की, सेम सिंग की हो जाती है, ठीक है, सिंग सेंग संग। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, राधा पीना की, अब सेकंड फॉर्म लगानी है तो ड्रैंक, ड्रैंक। अब बहुत से बच्चे कर देते हैं राधा ड्रैंक द वाटर। ये ध्यान रखना, कभी भी मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाते, जब तक वो विशेष ना हो, ठीक है। तो राधा ड्रैंक, केवल क्या आएगा, वाटर। ये हो गया फुल स्टॉप अंत में, तो ध्यान रखना वही, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दूं, तो लिया ही। सोहन ने अपना कार्य किया, कैसे करेंगे, सबसे पहले करता सोहन, उसके बाद कर्ता के बाद क्रिया, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, फिर कर्म। तो कर्ता फिर क्रिया। अब यहाँ बहुत से बच्चे गलती करते हैं, कभी सोचते हैं कि वर्क आएगा, कि कर किया करना का डू आएगा। तो देखो भाई, कैसे हम आइडेंटिफाई करना कब डू लगाना है कब वर्क लगाना, ठीक है, इसमें गलती कभी नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई अपना ऐसे कुछ पैसिव केस दिया हुआ है, वो संबंध कारक, तो वहां ये तो एक साथ आएगा। अब क्या रहेगा, किया तो डू आएगी। वैसे होता सोहन ने कार्य किया, अपना नहीं होता, तो हम लगाते हैं कार्य करने की वर्क। तो यहाँ अपना कार्य, तो ये तो हो गया सोहन के हिसाब से हिज वर्क। अब करना के अलग लगानी पड़ेगी, ऐसे डू लगाते हैं, ठीक है? और ये पॉजेसिव केस आ गया तो हम करना के लगाएंगे टू, और ये पॉजेसिव केस नहीं आया कार्य के साथ तो हम लाएंगे वर्क। तो यहाँ तो आया है अपना, तो क्या लाएंगे टू। तो सबसे पहले करता सोहन, उसके बाद करना की डू। अब सेकंड फॉर्म लगेगी, जानते हो ना, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, और डन थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो डिड, अब अपना, ये तो बताया हुआ है ना, तो उनके हिसाब से क्या आएगा, एच, कार्य की वर्क, हो गया, ठीक है। तो ये तीन वाक्य थे और काफी अच्छा वो समझ में भी आए होंगे। अब आते हैं, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हेडिंग डालो नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी करते हैं, दो दो एग्जाम्पल करके फटाफट खत्म करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य हिंदी में लिख लेना, आप लिखना चाहो तो मैं लिख दूं, इधर लिख देते हैं, नकारात्मक वाक्य, ये हो गया हिंदी में। चलो, अब करना क्या है इसमें नकारात्मक में, तो यहाँ देख लो, ये देख, वाक्य नकारात्मक है, तो डिड प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
तो जब वाक्य नेगेटिव नहीं था, नकारात्मक नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे? हम हम मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, ठीक है? और अब वाक्य कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यानी सिंपल पास्ट का वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम वहां पे डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया सिवा दूध नहीं शिवा ने दूध नहीं पिया। शिवा ने दूध नहीं पिया, देखो या आया है लास्ट में और डेफिनेशन में अंदर लिखा था या ये आया, तब भी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट है, सबसे पहले करता फिर क्रिया। इसका स्ट्रक्चर तो लिखा है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं है, स्ट्रक्चर लिखा दूं, बताओ? अब देख लो। कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ छोटा सा। सबसे पहले आएगा कर्ता, ठीक है? उसके बाद कर्ता के बाद हम यूज करेंगे डिड नॉट, डिड और नॉट के बाद मुख्य क्रिया की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लाएंगे कर्म, फिर अन्य शब्द, और अंत में फुल स्टॉप, ठीक है? ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले करता है और फिर डिड नॉट, फिर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगती इसमें, और फिर कर्म अन्य शब्द फुल स्टॉप। देखो सबसे पहले सिवा और उसके बाद डिड नॉट लगानी है, तो डिड नॉट। अब यहाँ सेकंड फॉर्म की कोई चिंता नहीं है, अगर बाकी नकारात्मक है तो सेकंड फॉर्म की चिंता तो खत्म। क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म की ना की क्या होती है? ड्रिंक, PRIN के। उसके बाद दूध, अब बहुत से कहते हैं ड्रिंक द मिल्क, जैसे वाटर मिल्क, मिल्क भी क्या है? मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल लानी है, ध्यान रखना। जब तक कोई विशेष दूध ना हो तो ड्रिंक केवल मिल्क आता है, ना गलती करो। तो हो गया आराम से, तो ये ध्यान रखना, जब भी डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म आइए, ठीक है? चाहो तो आप नोट करके लिख लो मेरे स्लाइड पर, डालो इधर नोट, ये लिख दो डिड के साथ मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को ही कहते हैं बेस फॉर्म, ठीक है? का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। ये नोट करें, मैंने दिखा दिया कि जब भी डेढ़ आ जाएगा किसी वाक्य में, चाहे वाक्य नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो हमेशा हम क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है? चाहो तो नेगेटिव और एग्जाम्पल कर लो। हम्म हम्म, जी, चलो भाई, नेगेटिव एग्जाम्पल चाहो तो एक कर लो, इधर कितना एक ही हुआ है ना, शिवा ने दूध नहीं पिया, एक और कर लो। लड़कों ने
रोहन को, लड़कों ने रोहन को नहीं पीटा। अब देखो आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है और नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? डिड नॉट, लड़कों ने, तो वॉइस करता आ गया। अब डिड नॉट पीटना क्या होती है? सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, डिड आ गया तो बीट। द बॉयज डिड नॉट बीट, तो किसको? रोहन को। तो कर्म, नाम का पहला अक्षर हमेशा में तो रहता है, ये ध्यान रखना। रोहन हो गया। अब ये एक होमवर्क में तुम्हें दे दूं करने के लिए, और उसके लिए देंगे। साधना ने अपने भाई की सहायता की। अपने भाई की सहायता की, नहीं की करते हैं, की सहायता नहीं की, चलो नेगेटिव बना देते हैं, नहीं की। इसको करो भाई, ये होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, और हम शुरुआत करते हैं नए पेज से, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और इन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ लिख दो छोटा सा, प्रश्न, चल छोड़ो, प्रश्नवाचक वाक्य लिख लो। बोल के तो लिख ही लेते हो हिंदी। प्रश्नवाचक वाक्य, इसी का पहचान पाता हूँ। पहचान क्या, स्ट्रक्चर बनाते डायरेक्ट। वो भी यहाँ पे, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बना लेते हैं ना, और उसके एग्जाम्पल कर लेंगे। फर्स्ट टाइप का नाम तो मैंने बता ही चुका हूँ। फर्स्ट टाइप को क्या कहते हैं? यस, नो, आंसर टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको कहते हैं यस, नो, आंसर टाइप क्वेश्चन। कारण क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि इनका हम जो उत्तर देते हैं वो यस नो में देने से काम हो जाता है। जैसे क्या आपने खाना खाया? तो आपने खाया हुआ तो आप कह दोगे यस, नहीं खाया हुआ तो आप कह दोगे नो। और जैसे मैंने कहा आप, क्या आप स्कूल गए थे? तो आप यस नो आंसर दे सकते हो। हाँ तो यस, नहीं तो नो। क्या आप प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ते हो? इस तरीके के। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, किसी भी प्रकार का, प्रेजेंट का कोई भी टाइप हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो जिसमें हम सिर्फ यस और नो का आंसर देने से काम चल सकता है, तो और वो इस प्रकार के जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम यस नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। चलो भाई करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी। सबसे पहले इसमें क्या होता कुछ नहीं है, सबसे पहले डेड आ जाता है, डेड। उसके बाद हम लगाते हैं
कर्ता इन सब्जेक्ट, कर्ता के बाद आता है, अगर नोट है तो लगाएंगे, नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाकी में नहीं दिया होगा तो नोट लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। तो नोट प्लस मुख्य क्रिया, इसे कहते हैं मेन वर्ब। इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है क्योंकि डिड आ गया फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट। और क्या आएगा, अन्य शब्द, अन्य शब्द यानी अदर वर्ड्स। उसके बाद अंत में इंटरोगेटिव मार्क। ये हमारी 19 है, इसके साथ हम बनाएंगे ये बात। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहीं कर लेते हैं। तो चलो कर लेते हैं, चाहो तो कुछ नोट ले लो। नोट, ये वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं। बस तुरंत पता कर लेंगे हम ये फर्स्ट टाइप है कि नहीं। अगर क्या से प्रारंभ है तो फर्स्ट टाइप है, अन्यथा सेकंड टाइप है। ठीक है। देखो आगे, अब एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पहला, क्या मोहन ने एक पत्र लिखा, तो ये आया क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाएंगे, जो बना सकते हैं बनाओ, हम तो बनाएंगे ही फिर। बनाओ बनाओ। तो देखो जब एक बार देख लो, इतने नहीं आता। सबसे पहले डेड आएगा, डेड, उसके बाद करता। उसका नोट है तो ठीक है, नहीं फिर मुखिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डेड के सब मुखिया की फर्स्ट फॉर्म नोट करके लिखा दिया है। देखो, तो सबसे पहले क्या आएगा, डेड। उसके बाद करता मोहन, नाम का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होना है, बहुत से बच्चे छोटा बना देते हैं। डेड मोहन, अब देखो नोट है नहीं, नहीं होता तो नोट लगा देते, और नहीं नहीं है वाक्य में तो नोट नहीं लगाएंगे। तो डेड मोहन, अब लिखना कि अब देखो डेड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी। लिखना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। WRIT। अब क्या लिखा है, LETT, क्या एक नहीं वाला और कर लेते हैं। क्या हमने एक आम नहीं खाया, तो सिंपल वाक्य है, आराम से बनाना सीखना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डेड, उसके बाद अब हम, क्या आएगा, वी। अब देखो नोट दिया है, मैंने कहा नोट नहीं दिया हो तो नोट लगा दो, बस सिंपल, नोट लगा दिया। खाना की अब सेकंड फॉर्म मत लगा देना, डेड आया हुआ है, कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, ईट।
क्या खाया? मैंगो। मैंगो। और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलो, अब डाल लो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। बना ही दोगे आप उसे तो। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा फिर यहाँ पे। मैं चाहूँ कि स्ट्रक्चर तो कम से कम बनी जाए इतनी जगह में। तो आप लिख सकते हो WH क्वेश्चन टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन्हीं को कहते हैं। मैंने पहले वैसे बता दिया है, जो वीडियो मैंने को बनाई है प्रेजेंट टेंस पर, तो उसके प्रकार पढ़ाए हैं, उसमें मैंने बताया है, तो वहां देख सकते हो। तो इसकी सीधी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या अंतर आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो देखो इधर देखो, होता उसने जैसे डेड है, तो इस डेड से पहले इंटरोगेटिव वर्ड जो वाक्य के अंदर दिया उसकी मीनिंग आ जाएगी, उसकी स्पेलिंग आ जाएगी जो भी होगी। तो देखो क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, चाहो तो मीनिंग लिख दो, प्रश्नवाचक शब्द वो आएगा, उसकी अंग्रेजी लगेगी प्रश्नवाचक शब्द। वो आएगा, उसकी अंग्रेजी लग जाएगी। उसके बाद फिर आएगा डिड, उसके बाद आएगा कर्ता, सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट होगा तो आएगा, वरना कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आएगी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, शॉर्ट में लिख देते हैं मुख्य क्रिया, और इसकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा? कर्म, कर्म के बाद यानी ऑब्जेक्ट, और कर्म के बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द अदर वर्ड्स। उसके बाद अंत में आएगा फुल स्टॉप। तो ये सेम है तो इसे देखो, सेम है ना, सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आ गई आगे। ठीक है, अब कैसे क्या बनेंगे तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बस अपने पास कितनी स्लाइड्स रह गई? 1 2 3 4। मैं तो सोच रहा था हो जाएगा इतने में, पास्ट के सभी हो जाएंगे, बट स्लाइड कम पड़ गई। तो इसमें ऐसा करते हैं फिर, पास्ट कंटिन्यूस कर लेते हैं, बाकी दो अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, और दो दो करके हो भी जाएंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट से। पहला एग्जाम्पल, मैंने मैंने एक आदमी को देखा। आदमी को, मैंने एक आदमी, इंटरव्यू बनाया ना सेकंड टाइप, क्यों देखा? चलो भाई, तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो देखो खा आ रहा है लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब और क्यों से हमें पता चल रहा है? प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, तो फर्स्ट टाइप होता तो क्या से स्टार्ट होता? क्यों बीच में दिया हुआ है तो कैसा है? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आएगी, तो वो लगा दो। क्योंकि और ये तो मैंने सभी लिखा दिए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार कराए हैं उनकी वीडियो जाके देखो, मैंने सभी स्पेलिंग लिखाई हुई है। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या है? वाई।
WHY। अब देखो डिड आएगा इसके बाद, देख सकते हो क्या आएगा प्रश्न वाचक शब्द के बाद तुरंत डिड लगा देना है, फिर करता, करता मैंने यानी आई। वाई डिड आई, देखना कि फर्स्ट फॉर्म आई, टेंस आई नहीं सेकंड फॉर्म की। वाई डिड आई सी, अब किसको देखा, मैन। अगला एग्जाम्पल है, शिवम ने बाग में दो फूल तोड़े, दो फूल कैसे तोड़े, कैसे तोड़े। मान लो बाग आपका है और शिवम से लड़ाई है आपकी, तो आप यही तो, शिवम ने बाग में दो फूल कैसे तोड़े, कैसे तोड़े बना रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हमने ये देखा, ए आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य अंत में, और कैसे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फटाफट से बनाएंगे। सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी क्या आएगी, हाउ, हाउ, उसके बाद डिड, फिर करता शिवम, तोड़ना की, अब तोड़ना की दो होती हैं, कोई नाजुक तरीके से टूटे तो प्लक, वरना ब्रेक, BREAK। बट फूल तो आराम से टूट जाते हैं, तो क्या आ जाएगा प्लक, नहीं तो दिया ही नहीं वक्त में, तो प्लक आ जाएगा, PLUCK। कितने फूल तोड़े हैं, दो, प्लक टू फ्लावर्स। कहाँ पे, इन द गार्डन। और क्वेश्चन मार्क। तीसरा, मोहन को किसने पढ़ाया, चलो तो वाले वाक्य सिंपल तरीके से होते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मैंने बताया हुआ है कि जो वो होता है ना, वो सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव वर्ब दोनों ही तरह कार्य करता है। इस वजह से बिल्कुल जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी तरह इसका वाक्य बनता है, ये ध्यान रखना। इस वजह से मैं इसको इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके सबसे पहले किसने क्या होते हो, तो WHO। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, ये ध्यान रखना। बहुत सोचे इसमें बहुत गलती करते हैं, पढ़ाना की। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता था, करता, यहाँ देख लो क्या होता था, नेगेटिव एफर्मेटिव, ये रही करता, फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी तुरंत बाद, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी पढ़ाना की, क्या होती है, टीच, उसके बाद टॉट, TAUGHT। अब किसको, मोहन को, मोहन, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क, हो गया क्या। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर क्लास ऐसे रखेंगे कि सभी जो टेंसेस होते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़े कॉन्सेप्ट सीख लो धीमे धीमे। तो यहाँ हम अपना हमारा पूरा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कितनी स्लाइडें बची, और फिर पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
4 बची हैं भाई, एक एक पे करना है सब कुछ, ठीक है। डाल लो, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर तो बड़ा लिखना है तो बड़ी दिक्कत है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो बहुत आसान लगता है बच्चों, ये वाला तो बहुत ज्यादा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बनाने में टेंस। पहचान, और पहचान भी एकदम याद रहती है। वे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, कॉमा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य, ये छोटा हो रहा है, के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में कार्य का भूतकाल में जारी होना पाया जाता है। जारी होना पाया जाता, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक सिंपल सी पहचान है, सारे बच्चे जानते हैं वैसे तो, जो नहीं जानते ध्यान से सुनो। वे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के वाक्य में क्या होता है, कार्य का भूतकाल में यानी पास्ट में जारी होना पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लो फटाफट। अच्छा, एग्जाम्पल तो हम करेंगे सीधा अफर्मेटिव डाल के, ठीक है? 3 स्लाइड है, उसको करना है खत्म। यहाँ डालो एफर्मेटिव, थोड़ा बड़ा लिखो और बड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसा फिर बाद में देखने से पता चल जाए कितना बड़ा, और सबसे बड़े से बड़ा लिखता हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सकारात्मक वाक्य, तो रूल लिख लेते हैं फटाफट से। एक वचन कर्ता के साथ
एक वचन कर्ता के साथ इज कॉमा बहुवचन। हाँ, इस भाई इस क्यों लगा रही हो? क्या ये सीन है? एक वचन कर्ता के साथ वॉच बहुवचन, एक वचन कर्ता के साथ वॉच तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ वॉच तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। दूसरा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। बस रूल याद रखने हैं। एक वचनकर्ता के साथ वॉच तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ल का प्रयोग करते हैं और मुख्य यही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, बाकी स्टेक्स से हम पता चल जाएगा। और एक और बात ध्यान रखनी है, जो करता आई है ना, आई अगर कहीं आया था किसी वाक्य करता आई, उस कंडीशन में भी उनकी साइकिल क्या लगाएंगे, वॉच। तभी हम हेल्प में वॉच करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो अभी मैं इन शॉर्ट लिख दूं, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, जो मैंने अभी ये रूल लिखा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी सहायक क्रिया लगाएंगे, वो होगी वॉस। वो होगी वॉच। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो बहुवचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया यूज करेंगे वर्ब। और आई करता आई के साथ भी हम वॉच ही रहेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने उधर बताई दिया। आई है, ध्यान रख देते हैं। आई के साथ ही वॉच लगाना, वॉच सोच कहते हैं सब, आई तो प्लूरल होता है, उसके साथ वर्ब लगा देते हैं। गलत, आई के साथ भी वॉच यूज करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। शायद मेरे पास स्लाइड दो ही है ना, उसके बाद ओ हिसाब एक, इसके बाद एक, तरफ कोई बात नहीं। एग्जाम्पल आए हुए, एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल, वह आगरा जा रहा था
रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पता चला या नहीं चला? तो कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं, नीचे बना दूं? कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है ये? वॉज या वर। उसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, और उसमें भी क्या लाएंगे? आईएनजी। उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद अन्य सब। अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। चलो ये मैंने लिख दी फिर भी। देखो इधर, अब वह आगरा जा रहा था, तो सबसे पहले क्या है? करता ही। अब हेल्पिंग वर्ब ही के हिसाब से एक बार सिंगुलर करता है तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब दो ए लिखिए, वॉच, तो वॉच। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो गो। इसमें क्या लगानी है? एनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं भाई? आगरा, तो टू आगरा, तो बन गया ही वॉज गोइंग टू आगरा। चलो अब आते हैं अगली स्लाइड पर, तो वहाँ करते हैं और एक एग्जांपल और दूसरा। सीता एक गाना गा रही थी। बनाओ। सबसे पहले करता सीता, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, सीता एक वचन है तो वॉज, अब गाना की क्या जाएगी? सिंग, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे सिंगिंग, एक गाना, अ सॉन्ग। ठीक है। अब डाल दो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? डाल दो नेगेटिव सेंटेंस, बड़ा डालना है ना। नेगेटिव सेंटेंस ले लेना नकारात्मक वाक्य। तो इन वाक्यों में क्या होता है? यदि वाक्य नकारात्मक है तो वॉज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बस खत्म। करते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक है तो करना कुछ नहीं है, बस जहां वॉज वर लगा रहे हैं हम वहां क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे उसके बाद। ठीक है। स्लाइड है नहीं मेरे हिसाब से, तो इसे भी लिखना पड़ेगा लास्ट पे, तो कोई बात नहीं। यदि वाक्य नकारात्मक है तो वॉज वर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहीं से पहली स्लाइड ले ले रहे हैं, और जो सेकंड, ये सब हमने पढ़ लिया।
यहाँ से। तो चलो यहाँ से इससे मैं साफ कर लूँ और इसी पे करेंगे हम एग्जाम्पल उससे। क्या करना, अरे मुझे पता नहीं है कि स्लाइड कैसे ऐड होती है इसमें, तो वो एक रीजन है। देखो, तो अभी हम क्या कर रहे थे, हमारा ये था, यहाँ पे थे हम। यहाँ पे तो हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो ध्यान से। आप अपना पाठ याद कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। आप अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। चलो ये बनाओ, कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, बस वॉज वर्ब का यूज कर रहे थे, वहां हमें नेगेटिव लगा देना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, करता। आप, यू, के बाद यू बहुवचन है तो वर्ब। अब देखो नहीं, तो वॉज या वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। यू पर नॉट, याद करना की करना, आईएनजी लगानी पड़ेगी। अब यू के हिसाब से अपना अंग्रेजी क्या आ जाएगी, यू पार्टिकुलर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बाकी का करता कहाँ है। कौन पार्ट है याद नहीं कर रहे थे आप, तो यू। उसके बाद सहायक क्रिया वॉज या वर्ब, यू के हिसाब से वर्ब। उसका नॉट है तो लगा दिया नॉट। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लर्न, उसमें आईएनजी लर्निंग। अपना पार्ट यू के हिसाब से योर, और लेसन, यू वर नॉट लर्निंग योर लेसन। अगला एग्जाम्पल, चलो अब इंटरव्यू डाल लेते हैं ना। नहीं कर रहे थे, बहुत है, कर लोगे आप, आसान होते हैं। तो यहाँ डाल लो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, एक एक काम करते हैं, एग्जाम्पल है और कर लो एक, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, आपके लिए घर को करने दे देते हैं। इसको खाली है ही, तो यहाँ ऐसे करते हैं, आपको वैसे करने दे देते हैं। घर का मतलब समझ रहे हैं ना आप, बाद में करेंगे, कर लेना आप क्लास को लेने के बाद। घर पे तो हो गई आप अभी, ठीक है। तो यहाँ दे देते हैं राज अपने घर पर चाय नहीं पी रहा था।
नहीं पी रहा था, ये करना है। और वे आगरा नहीं जा रहे थे, ये भी करना है, ठीक है, ये आप खुद ही करने हैं। सबसे पहले राज की आ जाएगी, फिर राज के हिसाब से वॉच, फिर नॉट, फिर पीना की, फिर क्या पी रहा है, चाय, कहाँ पे, अपने घर पर, एट हिज होम। तो ये बन जाएगा राज। चलो मैं नहीं उतारा, करना आप लोग, और ये नीचे वाला भी। और हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ और यहाँ पे ये सब वही रहेगा, और यहाँ थोड़ा हम बदलेंगे बस, ये फायदा हो गया, समझे कि नहीं। तो ये अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप डाल लो, हेडिंग डाल लेना। और फर्स्ट टाइप, ये सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एवर। तो सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉच या फिर वर, उसके बाद करता, उसके बाद नॉट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर मुख्य रही फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। उसके बाद कर्म, वो यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो भाई, ये सब यही रहेगा, ये वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। अब देखो इधर थोड़ा सा बदलाव करेंगे ना, ये हटा ही देते, चलो नहीं लिखेंगे। चलो, ये नहीं मिटा ना, ये तो काम में आएगा अभी। आने का तरीका पता नहीं है, तो दोबारा बना ही देते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, तो ये हमने यहाँ पे अपना नेगेटिव खत्म कर लिया, नेगेटिव के बाद आएगा इंटरोगेटिव, वो ये डला है, वो ये स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट। आप इसको आराम से बना सकते हो। सबसे पहले साइक्रिया वो जबर, फिर कर्ता, फिर नॉट, और है तो मुख्य की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य सब, अंत में कुछ। एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं तो, क्या, क्या सतीश दिल्ली में रह रहा था, उसमें क्या सतीश दिल्ली में रह रहा था। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो इधर, वो जबर, तो तीसरे सबसे क्या आएगी, वॉच, वॉच, फिर प्रक्रिया के बाद करता नोट, तो करता सतीश, नोट तो है नहीं, नहीं नहीं है तो नोट किस बात की। अब सीधा आ जाएगा, मुख्य ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रहा, रहना, लिव। जब भी ई हो लास्ट में और आईएनजी लगानी है तो ई हट जाती है, तो लिविंग, वॉच सतीश लिविंग इन दिल्ली, हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने वाइट से कर दिया,
क्या शिवानी खाना पका रही थी? उष्मा कैसे बनाएंगे? अच्छा शिवानी छोड़ो, प्लूरल ले लेते हैं। क्या लड़कियां, या फिर ऐसे कर लो, क्या छात्र, ठीक रहेगा। क्या छात्र खाना पका रहे थे? कैसे बनाएंगे? अब छात्र हैं, पका रहे थे अधिक हैं, तो हो जाएगा वर। वर। अब सब्जेक्ट छात्र ज्यादा हैं तो वर द स्टूडेंट्स। अब पकाना की सब लोग की कुकिंग द फूड, नहीं फूड बता चुका हूँ ये। सबसे पहले वर, फिर कर्ता, फिर मुख्य में आईएनजी, फिर कर्म। बस क्रिया आगे आ जाती है, देखो कर्ता क्रिया और कर्म, तो हेल्प मरो उसको आगे आ जाती है जब हम स्टैक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। ठीक है। अब सेकंड टाइप ये पहले से ही डला है, मुझे डालने की जरूरत नहीं है, आप लोग डालोगे। अरे ये सब लिखा है यहाँ सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉच। यहाँ कर लेंगे वॉच या वर, वॉच या वर। ठीक है। और ये सब सेम रहेगा, यहाँ मुख्य फॉर्म में क्या आ जाएगी? आई एन जी। आई एन जी उसके बाद आएगा, बनेगा सेम रहेगी ये स्ट्रक्चर। ठीक है। अब तो एग्जांपल देखिए, ये सब हटा दूं, कोई ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट क्लीन हो जाए पूरी? देखूं चेक करके? शायद नहीं है, चलो मिटा ही देते हैं। टाइम खराब हो रहा है आपका, स्किप कर देना वीडियो, ठीक है। ये देखना मत क्या कर रहे हैं, फोन देखना भाई, ठीक है। स्किप कर। चलो, तो कहाँ थे हम लोग? ये इंटरोगेटिव हो गया। टी नहीं लगा, लगा लो लगा लो लगा लो। टी पे डंडा नहीं लगा, लगा लो ऐसे। चलो, तो ये सब हो गया। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, सेम यहाँ पे था, वॉच आगे आ रहा है, देखो एफर्मेटिव में क्या था? जैसे सतीश वॉच लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद फिर इंटरोगेटिव आया तो वॉच वर्ग नॉट आ गई। उसके बाद जब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आया तो वही वॉच वर्ग आगे आ गया सब्जेक्ट के। अब सेकंड टाइप है, तो अब क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा, सेम यही स्ट्रक्चर देखो उधर। देखो एग्जांपल, जैसे पहला मोहिनी, मोहिनी क्या कर रही है? खाना खा रही है सड़क पर।
क्यों? तैर रही थी। ठीक है। मोहिनी सड़क पर क्यों टहल रही थी? कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इंटरनेट वर्ड आएगा, समाज शब्द की वाई, उसका मोहिनी के हिसाब से वॉज एवर, तो मोहिनी है सिंगुलर है तो वॉज, मोहिनी वॉज। अब सब्जेक्ट आएगा मोहिनी। सेम पैटर्न रहता है फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का, देखो बस सेकंड टाइप में क्या होता है, उस नोट की अंग्रेजी हो रहा है ध्यान। मोहिनी, अब टहलना की हो जाएगी वॉक, वॉकिंग। कहाँ पे? ऑन द रोड। क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, वे, क्या बनाऊं? वे इस समस्या को हल कब नहीं कर रहे थे। अब बनाएंगे इसको, टाइम दो 1 मिनट। चलो, दिया, बनाओ, बना बना बना। सबसे पहले क्या आई, कब की अंग्रेजी, देखते हैं कौन जल्दी बनाएगा। वैन के बाद वे के हिसाब से साइकिया, वजह वर, वे है तो वर। अरे ये बच्चे पहले बना लेंगे, 5 की वीडियो देख रहे हैं। वैन वर, अब क्या जाएगा, दे, अब कहाँ है, हल करना, सॉल्व, आईएनजी, ये हट जाता, ठीक है आईएनजी लगाते तो। वैन वर दे सॉल्विंग, अब इस समस्या को, तो दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आई हो बताओ भाई, समझ में आया सारा कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, कहने को तो कुछ नहीं, मांगी स्लाइड ऐड करने की व्यवस्था बनाते, बट जो अब 2 बार रह गए ना इसके प्रकार, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगली वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो तब तक कहना देखिए, और भी कोई लगे कि राइटिंग थोड़ा बड़ा करना है, देखो राइटिंग थोड़ा साफ तो हो ही जाएगा, बड़ा करना है तो आप कमेंट में बता देना, और उसके अलावा इसको देखो भाई और प्रॉपर नोट्स बनाओ। एक बार हम इसे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उसके अलावा अ, हम फिर जो भी इंग्लिश के बात कहूँगा उनमें डायरेक्ट हम पहचानना सीखेंगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। एक बार हम बेस पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, धन्यवाद पहुंचे हैं तो देखते हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।